आएगी वो आपसे 3 वचन की डिमांड करती है। मैं आपके साथ या तो माँ के रूप में आऊँगी, या तो आपके साथ बहन के रूप में आऊँगी, या तो आपके साथ पत्नी के रूप में आऊँगी। लेकिन अब एक बड़ी चीज़ की कन्फ्यूजन है कि अगर आपने इन 46 दिनों के बीच में गलत तरीके से प्रक्रिया कर दी है तो हो सकता है कि अप्सरा ना आए, कोई और पिशाचिनी आ जाए। और अगर कोई और पिशाचिनी का प्रकोप आपके ऊपर हो चुका है तो वो अप्सरा नहीं आएगी बल्कि कोई और ही आएगी जो आपका विनाश कर देगी। तो ऐसा है कि कुंवारे लड़कों पे ज्यादा जल्दी पिशाचनियां आती हैं, जल्दी आती हैं। तो अगर आपने गलती करी है तो अप्सरा बिल्कुल नहीं आएगी, कोई और आ सकती है। तो इस लड़के ने जो ये सब करा था, इसने 46 दिन के बीच में कुछ गलती कर दी थी। 46वां दिन बीतता है, सेम वैसे ही जैसे अप्सरा आती है बिल्कुल वैसे ही आई है, वैसे ही बैठती है, 3 डिमांड करती है, माँ चाहिए, बहन चाहिए, प्रेमिका के रूप में चाहिए। अगर इसने माँ के बारे में बोला है और अपने माँ के रूप में इनको सिद्ध करा तो आपकी माँ की मृत्यु निश्चित है। बहन के रूप में अगर इनको सिद्ध करा तो बहन की मृत्यु निश्चित है। और अगर आपने प्रेमिका या पत्नी के रूप में इनको सिद्ध करा तो समझ लीजिए कि ये जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ेगी, और तुमने अगर किसी दूसरी स्त्री पर अपनी नज़र भी डाल दी उसको बर्बाद कर देगी, साथ में तुम्हें भी। ये होता है इस अप्सरा की पावर। पिशाचनी आ जाती है इनके ऊपर गलती करने की वजह से, और पिशाचनी इनसे 3 वर में से 1 वर मांग लेती है कि मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। ये राजी हो जाता है। लेकिन जब पिशाचनी इसके साथ सिद्ध हो जाती है, इसको लग रहा है कि मेरे साथ अप्सरा सिद्ध हुई है। पिशाचनी अपना बहुत खूबसूरत बन के आती है, इतनी खूबसूरत कि इसको आंखों पर बिलीव नहीं होता है कि कोई मेरे सामने वो मेरी पत्नी के रूप में, और वो भी ये बैठा है। तुरंत जाता है, माला उठाता है, पहना देता है, और जैसे ही पहनाता है ये समझ लीजिए ब्रह्मांड ने इन दोनों की शादी स्वीकृत कर दी। अब ये दोनों एक साथ रहेंगे। समय बीतता गया, पिशाचनी ने कुछ इसके साथ ऐसा करना शुरू कर दिया जो इसने कभी सोचा नहीं था। इसको ऐसा लगने लगा कि कोई मेरे घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। जो पिशाचनी होती कभी ये संतुष्ट नहीं होती है। पिशाचनी किसी इंसान को जब तक बर्बाद न करे तब तक वो खुश चैन से रह ही नहीं सकती। लेकिन यही अप्सरा के साथ उल्टा होता है। जब ये खाना खाती, इसकी पत्नी इतना खाना खाती चली जाती कि इसके घर में कुछ बचता ही नहीं। कोई भी चीज़, मतलब इनके घर में अगर कोई मेहमान आता वो उसको मार देती या चिल्ला देती, गलत तरीके से हरकतें कर देती। लेकिन जब इसके साथ होती तो बहुत प्यार से रहती थी। तो बार बार ये शिकायत करता कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम तो मेरी पत्नी हो, मेरा समाज है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ के साथ तुमने कल गलत व्यवहार करा, तुमने माँ को फेंक कर बेलन क्यों मारा, तुम्हारी माँ है वो, मेरी भी माँ है। समझाता, लेकिन वो बोलती अपने वो प्यार काम वासना के वश में इसको कर लेती और इसको अपनी तरफ सम्मोहित कर लेती और कुछ ना कहने देती। तो ये अपने माँ बाप, बहन भाई सबसे दूर हो जाता है। हाँ, नहीं, वहीं पर रहता है, सबके साथ ही रहता है। जब ये ज़्यादा बोलने लगा कि तुम माँ के साथ ऐसा करोगी, तुम चली जाओ मेरे पास से, मुझे नहीं रखना तुम्हारे साथ, तो बोलती है कि ठीक है, तुम अपना तीसरा वचन टूट रहे हो ना। बोला हाँ टूट रहा हूँ, जाओ तुम मुझे बर्बाद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माँ बाप से दूर जाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मेरे माँ बाप को कोई परेशान करे। बस इसकी यही जो बोलना था, ये इस पिशाचिनी के लिए सबसे ज़्यादा पावर वाली चीज़ थी। तीसरे वचन के टूटते ही इस इंसान ने इसके घर के माँ बाप जितने भी थे, माँ बाप बहन भाई, सबको ख़त्म कर दिया। और कुछ ऐसा मारा है कि देखने की दुर्गति ऐसी है कि मोहल्ले वाले जब आते हैं देखते हैं कि किसी ने कूच कूच कर मारा हो किसी को, जैसे कि दीवालों में लड़ा लड़ा कर मारा हो किसी को। इनकी माँ की आंखें कहीं और लटकी हुई हैं, दोनों के पैर कहीं और लटके हो, जैसे रबर होती है, रबर को आप मिला के बांध दो, वैसे ही चारों की टांगें मिला के बंधी हुई थी। ये लड़का ये सब चीज़ों को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। ये फिर चिल्लाता है, फिर पिशाचिनी आती है, फिर बात नहीं मानता है, फिर पिशाचिनी इसके साथ जो गलत काम करती है वो बहुत अजीब होता है। फिर पूरे समाज में ये सब बातें खबर उठती हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। वो जो तंत्र मंत्र वाले बाबा आते हैं वो भी देखते हैं और उन सब चीज़ों को समझ जाते हैं कि जरूर इसने कोई गलत गतिविधि कर दी है। तो पिशाचिनी ने करा क्या लड़के के साथ? बर्बाद कर दिया, इसके शरीर को नष्ट कर दिया। क्या करा उसके शरीर के साथ? ये पिशाचिनी इसके शरीर का जो ये हिस्सा होता है धड़, इसको मरोड़ देती है और पीछे की तरफ कर देती है, टांगों को तोड़ देती है। ये समझ लीजिए एक तरीके का अपाहिज। लेकिन हाँ ध्यान रहे, जो पिशाचिनी है जब तक नहीं चाहेगी तब तक तुम मरोगे नहीं। तुम्हें तड़पाती रहेगी पर मारेगी नहीं, मारेगी तब तक नहीं जब तक ये नहीं चाहेगी। और ये पिशाचिनी इसकी जो जान है लेती नहीं है और उसी दर्द में इसको रखती है। सालों साल बीत जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कराहा करता है, परेशान हुआ करता है। कभी कभी तो उसको ऊपर से नीचे फेंक देती, या मतलब किसी भी इंसान को इसके आसपास भटकने तक नहीं देती थी कि कोई रिश्तेदार आ जाए या परिवार वाला आ जाए, कोई नहीं, अपने घर में अकेले पड़ा रहता है। एक तरीके से सब लोगों को पता चलने लगा, मोहल्ले वालों को, इनका घर भूतिया है, इनके घर में कुछ तो अजीब सा आया है। रात में अजीब से रोने की आवाज़ें आती हैं, दरवाजे बंद होते हैं, खुल जाते हैं। चारों के चारों इनके आदमी हैं जिनकी लाशें कोई उठाने वाला नहीं।
क्योंकि जो भी लाशें उठाता है उसको कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है। वैसे ही सब हड्डी मांस पड़ा हुआ है कि लड़का वैसे ही टेढ़ा मरोड़ा पड़ा हुआ है क्योंकि मर नहीं रहा है। रातों के समय होता है, कोई ऐसा बोलता है कि इनके यहाँ कोई आता है और फिर सब आवाज़ें आती हैं, फिर कोई चला जाता है, तो दूर दूर तक इनके आसपास कोई नहीं आता है। ये जो लड़का है, एक समय आता है इसकी आत्मा को पिशाचनी लेकर जाती है अपने साथ और फिर इसको पिशाच बना देती है और फिर ये पिशाच एक दूसरे तरीके के आदमी को जो ऐसी गतिविधियां करता है उनके साथ चला जाता है। ये समझ लीजिए कि ये वो एक सर्कल बनता है पूरा पिशाचों का। अगर एक पिशाचनी ने किसी इंसान को मारा, उसकी आत्मा पिशाच में बनेगी और फिर वो किसी इंसान को नष्ट करेगी, उसकी आत्मा को उठाकर लेकर आएगी, फिर उसको पिशाच में कन्वर्ट करेगी। ये सर्कल कभी खत्म नहीं होता। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो सिद्धियों को करते हैं, कर्ण पिशाचनी सिद्धि हासिल करते हैं, अप्सरा सिद्धि हासिल करते हैं, डेढ़पुटिया सिद्धि हासिल करते हैं। गाँव में ज्यादा होती है ऐसी क्रियाएं? नहीं, गाँव में भी होती हैं और बड़े शहरों में भी करी जाती है। बड़े शहरों में आपने कोई सुना है कि कर देखा दिल्ली है का केस है, दिल्ली का केस भी तो था, ये तो अजमेर का केस है जो मैं बता रहा हूँ आपको। दिल्ली में भी सेम ऐसे ही हुआ था। क्या केस था? एक लड़का था, वो मतलब कि उसको बहुत बिजनेस में रहता था, तो उसको मतलब व्यापार मतलब उसका ज़्यादा बढ़िया नहीं चल रहा था। घर का इकलौता लड़का था, गरीब खानदान में था। उसको था कि मुझे अपने घर को आगे लेकर आना है, तो बोला कि मुझे बिजनेस को ग्रोथ करना है। किसी ने बताया कि एक काम करिए, मारण विद्या करिए। अगर आप मारण विद्या अगर आपने कर दिया, प्रेतात्मा को अगर आपने खुश कर दिया, अगर कोई भी प्रेत आपके साथ संतुष्ट हो गया तो जो चाहोगे आप उससे करवा लोगे। लड़का बड़ा खुश, बहुत अच्छी बात है। तो करना क्या है, शमशान घाट जाना है रात के 3 बजे के बाद, जहाँ पर भी चिता जल रही हो, किसी जलती हुई चिता का कोई भी मांस लेकर आना है और अपने घर पर चले आना है। बोला ठीक है, इसमें क्या है, हम कर देंगे। गया, जलती हुई चिता का जो मांस होता है, मांस तो नहीं मिला, हालांकि जल चुकी थी, हड्डी ले आया। इसको लगा कि शायद कोई भूत प्रेत मेरे पीछे आ जाए, लेकिन उस दिन जब ये हड्डी लेकर आया था, उस दिन उस शमशान में सिर्फ एक भूत प्रेत नहीं थे, बल्कि भूत प्रेतों की मंडली थी। इसको पता भी नहीं था कि मेरे साथ एक भूत नहीं बल्कि हजारों करोड़ों भूत मेरे साथ आ गए हैं। ये घर हड्डी लेकर आया और अपने घर के अंदर जैसे ही प्रवेश करा, धीरे धीरे सारे भूत प्रेत इनके घर में प्रवेश कर गए और जितने भी इंसान थे सबको मार दिया। इसकी बहन थी, बहन के ऊपर भूत आ गया, उसको उससे प्रेम करने लगा। गया तो था ये बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जो कि शायद होता भी अगर इसको नियम पता होता। जब भी आप कोई सिद्धि करोगे तो आपको कुंडलिनी जागृत के बारे में समझना पड़ेगा। अगर आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं है, आभा शक्ति आपकी स्ट्रांग नहीं है, तो आप कोई भी सिद्धि करोगे आप बर्बाद हो जाओगे। अगर किसी को ये सारी शक्तियाँ प्राप्त करनी है और इन चीज़ों के लिए काला जादू करना है, तो वो कहाँ जा सकते हैं? अगर ऐसे बाबा कहाँ मिलेंगे, ऐसा मैं आपको बता नहीं सकता, वरना इंसान पहुंच जाता है। इंसान का अपना दिमाग होता है, भ्रष्ट हो जाता है। किसी को वसीकृत करना हो, किसी को दीवाना करना हो, कोई दुश्मन को मरवाना हो, किसी के घर में साया भिजवाना हो, बहुत काम करे जाते हैं तंत्र मंत्र के द्वारा। चौकी भिजवाना हो, चौकी के माध्यम से आप किसी के घर में आप जाइए, उसको वस्त्र दे दीजिए या उनका वस्त्र ले लीजिए, अपने घर पर लाइए और 1-2 दिन पहनिए और उनके ऊपर क्रिया कर दीजिए और वस्त्र वापस कर दीजिए उनको। ये समझ लीजिए उनके घर पर सब बर्बाद हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है। हाँ, बहुत आसान है। किसी के घर पे जाइए, आप बोल दीजिए कि मुझे भैया कुछ सामान, कुछ सफ़ेद चीनी दे दीजिए, बस सफ़ेद चीनी लेकर चलिए शाम के 5 बजे। सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, उससे क्रिया होती है। अगर किसी के घर से मैं जाऊँ और जाके सफ़ेद चीनी ले आऊँ तो मेरा क्या कंट्रोल हो जाएगा उनके घर पर? उनके घर पर आप पूरा कंट्रोल, यहाँ तक कि आप उसको पूरा वशीकरण में बदल सकते हैं, उसकी आत्मा को अपना गुलाम बना सकते हैं मात्र चीनी लेने से। क्रियाएं होती हैं, सिद्ध करना पड़ता है सारी चीज़ों को। अगर आपने थोड़ा सा इसको विधिवत विस्तृत कर दिया, और लोग बोलते हैं ना धर्म ये सब तंत्र मंत्र सब कुछ नहीं होता है, मैं बताता हूँ कि अगर आपको बिलीव ना हो तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब चीज़ों को करते हैं और उन्होंने करा भी है। कई लोगों को लगता है ना भूत प्रेत नहीं होते हैं, मैं भूत प्रेत दिखा सकता हूँ आपको साक्षात। तो अमावस की रात पे ये सारी सबसे अमावस की रात हो या ना हो, किसी भी दिन करा जा सकता है। अमावस तो बहुत बड़े प्रेतराज को खुश करा जाता है। जिस इंसान को दुश्मनी को मारना हो उस दिन अमावस का काम करा जाता है, लेकिन किसी घर साया भेजना हो किसी दिन कर सकते हो। भूत प्रेत देखना आपने कभी देखा है? नहीं। देखना है आपको। हाँ। जिस घर में एक ऐसे घर की तलाश करिए